वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशन एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं फिर से आपका एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बता दें कि हम आपको बताए थे कि दशमलव प्रसार के बारे में। एक बताया गया था आपको शांत, एक बताया गया था अशांत, एक है अनवसानी आवर्ती, एक है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है ना। तो इस प्रकार के हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या था, देखो शांत में क्या है, जैसे मान लो आ गया हमारा कि 2/5, तो ये हो जाएगा 0.20, 5 चौक 20। बस इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है ये, तो क्या होगा आपका ये आपका वहीं पे रुक गया। अब आगे क्या है, अशांत में जैसे 1/3 है, तो 0.333 ऐसे डॉट पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये अशांत हुआ। नेक्स्ट आपका है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में आपको सिर्फ हल्का सा रिव्यू करा रहे हैं, वहाँ पे पूरा समझाया गया है। ठीक है। इसमें देखेंगे आप कि जैसे रिपीट करता हुआ, जैसे 0.125, 125, 125, 125 ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो 125 क्या है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अनवसानी आवर्ती हुआ। तो ये इस प्रकार के क्या है, प्रसार हुए। अब हम इन्हीं पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बताइए कि ये जो दशमलव प्रसार है ये किस प्रकार का है प्रसार, शांत है, अशांत है ना, किस प्रकार का यह प्रसार है। तो ध्यान देते हैं हम, चलिए जानते हैं। पहला है 36/100। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये 0.36, यानी बस इसी पे रुक गया या आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो कैसा हो गया, ये आपका शांत है। ठीक है, ये कैसा है, आपका शांत है। दूसरा है देखो 1/11 है। अब इसको देखो भाग देंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 11। देखो 1 है, छोटी संख्या है, दशमलव लगाते हैं तो 10 बन गया, अभी भी छोटी है, फिर 0 लगाते हैं, 0 आ गया। 11×9 99, 1 आया है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 0 1 बढ़ गया, फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ गया, 11×9 99, फिर 1 आया, फिर 09 होगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, बढ़ता चला जा रहा कि नहीं आया, देखो 0.090909, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे क्या बार हम लगा देते हैं। तो ये कैसा हुआ, ये यही रिपीट कर रहा है, अनवसानी आवर्ती हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अनवसानी आवर्ती हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि देखो जो आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह के आगे भी कई क्वेश्चंस हैं, उसको लगाइएगा। जैसे हो गया आपका 1 सही 1/5, 8 है, 8 तो कितना होगा, 8 चौक 32 है, 33/8। इसको भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 से 33, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 33.8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, ये हो गया आपका। बस यही आया ना, यहाँ पे देखो 4.125। तो ये कैसा हुआ, ये आपका शांत हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका, क्लियर है। तो इस तरह से आप लगाएंगे सभी क्वेश्चंस को। फिर आगे चलते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको इस तरह से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1/7
1/7 इक्वल टू दिया गया है 0.142857 ऐसे दिया गया है। तो कह रहे हैं बताइए 2/7, 3/7, 4/7 और 5/6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो 1/7 क्या है, तो देखो 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 1/7, ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। ठीक है, अब मल्टीपल करके लिख देंगे हम, यहाँ पे जो होगा आपका मल्टीपल करके बस वही। 3/7 का मतलब हो गया आपका 3 गुणे 1/7, यही होगा 3 गुणे 0.142857, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7 का निकलेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए मल्टीपल करना, ऐसे निकाल लीजिएगा मल्टीपल करके। क्लियर है ये चीजें, तो ये आपका ठीक है, जैसे तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका। इसमें हम करेंगे तो आपका मल्टीपल कर देते हैं। ये हो गया आपका, फिर ये देखिए है तो ये कर लीजिएगा आगे। ठीक है, ये आपका हो गया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मेथड समझते चलिए बस, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हटाते हैं बच्चों इसको। अब देखो जैसे आगे यहाँ पे देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको इसमें। देखो जैसे है कि मान लो x बराबर कोई संख्या दी गई 0.6, ऐसे बार लगा दिया गया है। ठीक बच्चों, ऐसे देखो बार कह रहे हैं कि इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। किसके रूप में, p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, देखो ट्रिक मैं पहले बता दे रहा हूं। ट्रिक देखो यहीं पे ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, देखो जब जितने नंबर पे बार लगा हो, देखो कितने नंबर पे बार लगा है, एक नंबर पे बार लगा है ना, एक ही नंबर पे ना, तो बस उस नंबर को ऊपर लिखो, नीचे 9 लिख दो। जैसे आ जाए अगर कि 0.62, ऐसे 2 नंबर पे बार लग गया, तो बस सिंपल सा लिखना है 62/99। कटपिट हो तो कटपिट कर सकते हैं। जैसे वह 0.63 हुआ ऐसे, तो हो जाएगा 63/99, इसको 3 से काट ही दो, बराबर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिक्का 3 तिक्का 7, 3 सते 21, 3 11, आ गया आपका 7/11। ये आपका ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो ये ट्रिक है। 3 नंबर होगा 0.125 ऐसे दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ 125/999, ये हो गया आपका p/q। समझ में आया, ये तो आपका ट्रिक था। चलो अब डिटेल में आते हैं, क्योंकि पेपर में तो ऐसा नहीं ना करोगे, पेपर में कर क्या होगा तो 0/सन्नाटा दे देंगे टीचर तुम्हारे। ठीक है, 9th में हो। ये तो मैंने ट्रिक बता दिया कि अगर बहुविकल्पीय ऑप्शनल अगर आते हैं क्वेश्चंस, तो वहां पे आप कर जाना ऐसे फटाक से टिक मारना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप कैसे हम डिटेल में करते हैं। देखो x बराबर क्या लिख देते हैं, देखो 0.6666 ऐसे, बार का मतलब अनंत तक ऐसे गया है। ठीक है, अब देखो जब एक नंबर पे हमारा एक जितने नंबर पे डेसिमल लगा हो,
1 पे लगा है तो 10 से, यानी 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 6.6666, ऐसा। ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा हो गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, देखो 10x बराबर 6 धन, देखो यहाँ से 6 अलग कर देते हैं, यहाँ पे 0 बच गया, 10.666666। अब देखो 10x हो गया बराबर 6 धन, देखो इतना क्या लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, x हो गया, x इधर आएगा, 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6, x बराबर क्या हो जाए 6/9, या इसी को कह सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ आपका है, क्लियर हुआ? ये देखो वही चीज़ वहाँ पे आया, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। ये आपका था, इस तरह से हम निकालते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा इतना। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम, आगे क्या चीज़ है। देखो एक क्वेश्चन इसी में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट है। 0.x बराबर दिया गया है यहाँ पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47 और बार आपके 7 पे है, ठीक है। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.477777 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखेंगे 10 से 1 में 10 से करने पे 10x बराबर समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी हमारा देखो कोई वैल्यू नहीं बन रहा है, तो हम फिर लिखेंगे ऐसे हो गया। देखो ये इधर चला जाएगा, 47 हो गया। अब इसमें देखो इतना, देखो क्या लिख सकते हैं इतने को 10x, तो यहाँ पे हम क्या लिए 10x, इधर आएगा 100 से 10 जाएगा, तिरालीस, x तो क्या हो गया ठीक है। ये आपका आ गया आंसर 43/90, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये इतना? ये देखो पहले हमने क्या किया, इतना देखो 1 पे था, अभी हम और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 0.001 ऐसे बार लगा है, यानी बार लगने मतलब यही नंबर रिपीट कर रहा है। देखो तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0.001001001 ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। देखो 3 नंबर पे है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा, ठीक है। 3 नंबर पे है तो 1000, ठीक है। समझ में आया? 2 पे होता तो 100 से करते हैं हम गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1000, यहाँ 1000 से करेंगे तो 1.00101
ऐसे तो हम ये आपका हो गया P बाई क्यू के रूप में। तो ये चीज समझ में आया आपको, इतना चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि दशमलव, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि 0.999999 ऐसे डॉट 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 है। कह रहे हैं इसको P बटे Q के रूप में लिखो। तो हम क्या मान लेते हैं, देखो x बराबर क्या हो जाए 0.999999, 10 से गुणा, वही प्रक्रिया है, गुणा कर देते हैं। 10x बराबर 9.9999, 10x बराबर 9 धन 0.9999, तो 10x बराबर 9 धन x, देखो ये इधर आ जाएगा, 9x बराबर 9, x बराबर क्या हो 9/9, x बराबर क्या है 1/1। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 1 सेकेंड में आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वही चीज, वही प्रक्रिया है पूरी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की क्वेश्चंस को आपको बताते हैं, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि 1/17 क्या दे रहे हैं, 1/17। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन 1/17 दिया गया है। कह रहे हैं कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच विभाजन प्रक्रिया से करिए। देखो इसमें क्या होता है, अब चलते हैं इसको भाग देके देखते हैं। डिवीजन 17 है, 0 है, दशमलव लगाए 10 आया, 0 बढ़ाए 0 हुआ। अब 17 का टेबल पढ़िए उसमें और डिवीजन करिए। तो इसको चलिए डिवीजन हम करके बताते हैं। चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो लगभग 16 बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। 17 से कम 16 से ज़्यादा ये वैल्यू जैसे आएंगी, ठीक है ना। डिवीजन करके आप देख लीजिएगा, यही वैल्यू जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कि अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 6 नंबर कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनमें शांत दशमलव प्रसार आने चाहिए और वो क्या हो, अपरिमेय हो नंबर। देखो 2 5 इतना आ गया, 1 10 हो गया, 3 2 हो गया, 2 7 हो गया, ठीक है ये। लेकिन इनसे देखो परिमेय संख्या वही होता है जब आपका 2n 5n के रूप का आपका क्या हो, ये डिनोमिनेटर हो, यानी कि हर, ठीक है ना, हर आपका इस रूप का हो। देखो यहाँ पे 2m के रूप का है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है, समझ में आया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। किसी वैसे राशि का पावर 0 होता तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो इस समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ें हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन था
कह रहे हैं कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके अनवसानी अनावर्ती हों, जिसके दशमलव प्रसार। तो देखो हमने लिख दिया 3, कोई भी लिख दो रिपीट कास्ट में आएंगे, है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या। सबसे पहले इसको डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लो कुछ रिपीटेशन वैल्यू। देखो रिपीट कर रही है वैल्यू वही, तो हम उसी के आधार पे 3 अपरिमेय 71 से चालू किए हैं, 72, 73 और 74 ऐसे रिपीट करते हुए हमने लिख दिया। ठीक है। और 9वें में क्या कह रहे हैं कि बताइए कौन कौन सा परिमेय है, कौन कौन सा अपरिमेय है। तो पहले देखो √23 ये तो देखो अपरिमेय है। 225 क्या है, ये आपका परिमेय है क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। और फिर 0.793 ये क्या है आपका, ये भी आपका परिमेय है क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है। फिर चौथा क्या है आपका, ये आपका ये भी आपका परिमेय है। और 5वां क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्नावली। और अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे और उसमें देखेंगे क्या चीज़ें कैसे हैं। चलिए इसमें एक चीज़ इसको हटा देते हैं हम, है ना, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। कुछ ही क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेंगे। देखिए चलिए आते हैं इसमें, देखते हैं। ये एक उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम 4 क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या है। इसमें देखो एक प्रकार से अगर हम बताएं आपको तो एक जूमिंग मेथड है, यानी किसी भी वैल्यू को हम जूम करके कितना लिख सकते हैं। जैसे हमारा एक है कि 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, देखो इसको आपको निरूपित करना है तो कैसे कर सकते हैं ये चीज़ ध्यान दीजिए। एक हम ऐसे ले लिए, अब देखो इसमें क्या है 1 2 3, अब 1 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 से चालू है तो 3 है, अब 3 के बाद दशमलव यानी अंदर वाली वैल्यू चालू होगी, 4 से कम है 3.7, पहले ही वैल्यू को दो, 307 कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वैल्यू 3 क्या है ये 3.7 है। फिर उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 8, ये 3.8 है क्योंकि ये जो वैल्यू है इन्हीं के बीच में है कि नहीं है। 3.7 के बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हो गया। अब 7 के बाद क्या 6 आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहां से ऐसे खींचो ऐसे, ये हो गया 3.76 और ये हो गया 3.77 हो गया। 6 के बाद 7 आता है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो देखो 6 के बाद क्या आया 5, तो 1 2 3 4 5, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यही पॉइंट क्या हो जाएगा 3.765, यही हमको व्यू करना होता है। इस तरह से समझ में आया आपको। ठीक है, यही है उत्तरोत्तर आवर्धन। क्लियर हुआ आप लोग का इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से हम अन्य सभी को करते हैं। ठीक है, तो
चलिए ये ख़त्म हुआ आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 तक आप लोगों का 9th का हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं आप लोग तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और लाइक तो ज़रूर कर दें। अगर जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करें। ठीक बच्चों, ओके बाय।